नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? नहीं देखी तो समय निकालिए, खोज कर देखिए। पहले देखिए, फिर सोचिए कि अगर इस तरह से वोटों की चोरी हो रही है तो ये चोरी नहीं, डकैती है और भारत का लोकतंत्र हवा में उड़ चुका है। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इसमें किए गए दावों का मजाक उड़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने चुनाव के जरिए भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की एक शानदार और भयावह योजना बनाई है। चुनाव आयोग को अपने भीतर के इन अपराधियों को बाहर लाना चाहिए और बताना चाहिए कि कौन लोग थे जिनके इशारे पर यह काम किया गया। आयोग को अगर जनता में भरोसा बनाए रखना है तो उसे राहुल गांधी के इन दावों का मजाक उड़ाने के बजाय अब देश की जनता को जवाब देना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश के लिए वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करनी चाहिए ताकि कोई भी इस लिस्ट की जांच कर सके और भारत के चुनाव को लेकर अपना भरोसा दोहरा सके। जब हर नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला है तो चुनाव आयोग को भी हर नागरिक को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अपनी साइट पर 24 घंटे के भीतर जारी कर देनी चाहिए। यह वही एटम बम है जिसके फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबूतों के साथ अपना एटम बम फोड़ दिया है। आज इस तरह तैयारी के साथ राहुल गांधी आए जैसे एप्पल के सीईओ आईफोन के नए वर्जन के लॉन्च के समय आते हैं। लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च की नहीं है, भारत के लोकतंत्र के दी एंड की है। राहुल ने अपनी हर बात को प्रमाण के साथ दिखाया और बताया कि कर्नाटक के चुनाव में किस तरह की धांधली की गई। दरअसल यह धांधली और चोरी नहीं है, साफ साफ डकैती है। राहुल गांधी ने उन दस्तावेजों की ऊंचाई दिखाई जो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सौंपे हैं। इनकी ऊंचाई 7 फीट लंबी है। जाहिर है इतने दस्तावेजों को आंखों से देखना, एक एक नाम की खोज करना असंभव काम है। यही नहीं, इन दस्तावेजों में भी एक खेल किया गया। राहुल गांधी ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस तरह से वोटर लिस्ट दी है कि उसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नहीं किया जा सकता है। आयोग ने कांग्रेस को इस तरह से दस्तावेज क्यों दिए जिन्हें मशीन से पढ़ा ही नहीं जा सकता है? Now analyzing this, if the election commission gave us electronic data, 30 seconds. Right? And I repeat, this is why we are being given data like this, so that it is not analyzed. Next. Sorry, just go back. There's another very interesting thing that we discovered, which came as a shock to us, which is that these papers that are given, they themselves do not allow for optical character recognition. So if you scan them, you can't actually get the data out of them. And we were surprised. Why? Why is the election commission protecting these pieces of paper? ठीक है, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं देना चाहते, बट इनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? राइट? एंड EC deliberately provides non-machine readable papers. इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 6 महीने लगे। अब आप बताइए, पहले तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं देता है और जब देता है तो 7 फीट ऊंचाई के बराबर कई हजार पन्नों के दस्तावेज सौंप देता है। तो इस तरह से क्यों दे रहा है कि उन्हें मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता है? क्या छिपाना है चुनाव आयोग को? क्या चुनाव आयोग को यह भरोसा था कि कांग्रेस पार्टी इस दस्तावेज का कुछ भी नहीं कर पाएगी और करना चाहेगी भी तो
उसे सालों साल लग जाएंगे, तब भी पता नहीं कर पाएगी। इसके बाद भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने जो कमियां निकाली हैं, वोटों की खुलेआम डकैती से किसी के भी होश उड़ जाने चाहिए। क्या इसीलिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी नहीं दी? अगर उसके काम में घपले नहीं है, तब फिर डिजिटल इंडिया के इस देश में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है? हर नागरिक को यह सवाल पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा को चुना गया, क्योंकि यह काम मुश्किल हो गया। एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में ही 30-40 लोगों की टीम लगी रही और उस एक विधानसभा के वोटर लिस्ट की जांच में 6 महीने लगे हैं। यह विधानसभा है बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का महादेवपुरा। राहुल गांधी ने बताया कि 25 सीटों के कारण, इसी तरह की 25 सीटों के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। जिस तरह से महादेवपुरा में राहुल गांधी ने घपला पकड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो सच्चाई और भी भयावह हो सकती है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादेवपुरा में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव कोरियोग्राफ किया जा रहा है, मतलब इस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, तारीखों का ऐलान इस तरह से किया जा रहा है कि चुनावों की धांधली आसानी से की जा सके। उन्होंने कहा कि 6 महीने लग गए एक विधानसभा के वोटर लिस्ट के अध्ययन में। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट मिल जाए तो कुछ सेकंड के भीतर पूरे देश की लोकसभा विधानसभाओं के नतीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है। वोटर लिस्ट को लेकर डकैती कैसे हो रही है, राहुल गांधी आगे बताते हैं और कहते हैं कि हर चुनाव के बाद कुछ कारण गढ़ दिए जाते हैं, तरह तरह से समझा दिया जाता है बीजेपी क्यों चुनाव जीत गई। लेकिन उन्हें शक होता जा रहा था, पता चल भी रहा था, मगर ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे हाजिर होते हैं। उन्होंने जो डेटा दिया है और उदाहरण दिए हैं, वो चुनाव आयोग के दिए गए डेटा से ही दिए हैं, खुद से कहीं और से गढ़कर नहीं लाए हैं। करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। तो राहुल गांधी ने महादेवपुरा विधानसभा के डेटा का अध्ययन कर दिखाया कि मुख्य रूप से 5 प्रकार की धांधलियां हो रही हैं।
महादेवपुरा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल की सीट बीजेपी 32,000 से कुछ अधिक वोटों से जीत गई थी। इस पर कांग्रेस को भी 6 लाख से अधिक वोट मिले और बीजेपी को भी 6 लाख से अधिक वोट मिले। लेकिन इस लोकसभा की एक सीट महादेवपुरा ऐसी थी जहां बीजेपी को कांग्रेस से डबल वोट मिला। कांग्रेस को मिला 1,15,586 वोट और बीजेपी को मिला 2,29,632 वोट। बीजेपी इस एक सीट पर 1,14,046 वोट से जीतती है। बाकी 60 विधानसभाओं में कांग्रेस से पीछे हो जाती है, मगर इस एक विधानसभा में 1.25 लाख वोटों से जीतने के कारण लोकसभा की सीट जीत जाती है। इस सीट के वोटर लिस्ट का राहुल गांधी ने अध्ययन किया है और मैं प्रमाण के साथ देश की जनता के सामने रख दिया है। वोटों की चोरी को राहुल गांधी ने 5 कैटेगरी में बांटे हैं। 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। बिहार में एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग इतने दावे कर रहा है वोटर लिस्ट की प्रमाणिकता को लेकर, लेकिन कर्नाटका में उसका जो खेल सामने आया है वो डराने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी लोकतंत्र को बहुत प्यार करते हैं, मगर अब वह नहीं है। एक विधानसभा में 11,965 वोटर डुप्लीकेट पाए गए हैं जिन्होंने वोट दिए हैं। 11,000 से ज्यादा वोटर डुप्लीकेट कैसे हो सकते हैं? और तमाम तैयारियों के बाद इतने वोटर ने वोट कैसे दिए? फिर चुनाव आयोग की अपनी क्या व्यवस्था है? डुप्लीकेट वोटर इस तरह से हैं जो एक ही विधानसभा में अलग अलग बूथों पर वोट डाल रहे हैं और अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहे हैं। एक राज्य के भीतर 2 अलग अलग विधानसभाओं में या लोकसभाओं में वोट डाल रहे हैं। जैसे यह गुरकीरत सिंह डांग, राहुल ने बताया कि इसने महादेवपुरा के 4-4 बूथों पर वोट किया है। इसके पिता का नाम रणबीर सिंह बताया गया है। गुरकीरत के अलावा राहुल ने आदित्य श्रीवास्तव का उदाहरण दिया और बताया कि आदित्य महाराष्ट्र में भी वोट कर चुका है, कर्नाटका में भी करता है, यूपी में लखनऊ और वाराणसी में करता है। इस तरह से एक विधानसभा में 11,000 लोग वोट करते हैं। राहुल गांधी ने 11,000 ऐसे डुप्लीकेट वोटरों की एक पूरी किताब बनाकर मीडिया के सामने रख दी। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413, तो दिखाइए। गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट
इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। और दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। चुनाव आयोग को सीरियस होना चाहिए। यह केवल दावा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने 6 महीने के होमवर्क के बाद सारे सबूत देश के सामने रखे हैं और आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग की है। इन सबूतों के बाद आयोग के लिए कहना मुश्किल हो जाएगा कि राहुल गांधी के दावों में कोई दम नहीं, हम परवाह नहीं करते। फिर चुनाव आयोग को गुरकीरत सिंह डांग, आदित्य श्रीवास्तव और उन 11,000 डुप्लीकेट वोटरों पर यह कमेटी बना देनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक विधानसभा में 11,000 वोटर डुप्लीकेट कैसे हो गए, इन्होंने वोट कैसे डाले, या नहीं तो इन सभी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए कि भारत के चुनाव को इसी विधा से, इसी तरीके से खत्म करने वाले ये 11,000 महान लोगों का सैंपल है। इसके पीछे का दिमाग किसका है, इस राज तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। तो क्या इस तरह से बेंगलुरु सेंट्रल की सीट जीती गई? राहुल गांधी कहते हैं कर्नाटका में कांग्रेस का सर्वे बता रहा था कि लोकसभा में 16 सीटें मिलेंगी, लेकिन मिली 9। तब उन्होंने कर्नाटका को 0 इन किया और एक लोकसभा का चुनाव किया और उसकी एक विधानसभा का। एक विधानसभा के वोटर लिस्ट का अध्ययन करने में, चोरी पकड़ने में 6 महीने लगे हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4,132। हर चोरी दूसरी चोरी से बड़ी लग रही है। आप नहीं कह सकते कि डुप्लीकेट वोटर का घोटाला ज्यादा संगीन है या एक ही पते पर 80-80 वोटर के मिलने का घोटाला ज्यादा बड़ा है। पहली बार जब कोई वोट करता है तो फॉर्म 6 भरता है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा में 33,692 वोटर की लिस्ट निकाली,
जिन्होंने फॉर्म 6 भरे हैं, यानी पहली बार वोट दिया है 33,692। इनमें से किसी की उम्र 95 है, किसी की 70। पहली बार वोट करने की उम्र तो 18 है। राहुल का कहना है 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 70, 80, 95, 94, 98 है। तो क्या इस तरह से देश भर में बीजेपी को जीत दिलाई जा रही है? नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। इनकी एज भी है 98, 96, 95, 89, 89, 88, 72, 67, 57। यहाँ पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। महादेवपुरा विधानसभा में 5 प्रकार की चोरियां पकड़ी गई हैं। इतनी सर्वे करने वाली टीमें होती हैं, एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी सारे पोलस्टर, पोल एक्सपर्ट पर भारी पड़ गए और उन्होंने एक ऐसी डकैती का पर्दाफाश कर दिया जिसे लेकर किसी को भी डर जाना चाहिए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाकर, हिंदी के अखबारों में विस्तार से नहीं छापकर आप इस लोकतंत्र का सच नहीं छिपा सकते हैं। हजारों की संख्या में भारत में टीवी चैनल और अखबार हैं, लेकिन आपने देखा कि बिहार में ही जो चल रहा है उसे लेकर कितनी कम रिपोर्टिंग हो रही है। आपकी आंखों के सामने सच्चाई सामने नहीं लाई जा रही है। तो राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सच्चाई भी दबा दी जाएगी, इसे लेकर मुझे कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या भारत की जनता अपने लोकतंत्र को इस तरह से खत्म होने दे देगी, जिसे हासिल करने के लिए 1 साल नहीं, इस देश की अमीर से लेकर गरीब जनता ने 100 साल से ज्यादा लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं और कुर्बानियां दी हैं। हमारे राजनीतिक जीवन के सारे हीरो आज भी इसी लड़ाई से आते हैं। आपने बहुत प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या है? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, यह आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। यह आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ट्वीट आया। इस ट्वीट में राहुल गांधी से कहा गया है कि शपथ पत्र पर लिखकर जानकारी दें।
राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ चुनाव आयोग के डेटा के आधार पर ही जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष आप इस वीडियो में देख सकते हैं अकेले कितनी तैयारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मजाक करने नहीं आए हैं, फिर भी राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा जा रहा है। शपथ पत्र का क्या मतलब है? क्या नियमों का सहारा लेकर राहुल के दावों को खारिज किया जाएगा कि वे साइन कर नहीं दे रहे हैं? क्या यही जवाब बचा है चुनाव आयोग के पास? इस शपथ पत्र में लिखा है कि गलत जानकारी और सबूत देने पर सजा हो सकती है। आयोग क्यों नहीं शपथ पत्र लिखकर देता है कि 11,000 वोटर डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते, 40,000 से अधिक वोटर के पते फेक हो ही नहीं सकते? चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। बिहार में आपने देखा होगा कितने लोगों ने वोटर लिस्ट की कमियां उजागर की। अगर आप उन सभी से शपथ पत्र मांगने लग जाएं और इसके नाम पर डराने लग जाएं तो कोई आगे आएगा? सच्चाई सामने आती। राहुल गांधी ने प्रमाण रख दिया है। चुनाव आयोग को शपथ पत्र पर अगर सब चाहिए तो उसे भी आगे आकर इलेक्ट्रॉनिक डेटा राहुल गांधी के हवाले कर देना चाहिए। चुनाव आयोग को भी कहना चाहिए कि हमारे लिए भी ये सभी आरोप चौंकाने वाले हैं, हम इनकी अपनी तरफ से जांच करेंगे। आप जांच की बात नहीं कर रहे हैं, शपथ पत्र मांग रहे हैं ताकि जवाब के रूप में राहुल गांधी का पीछा किया जा सके कि राहुल शपथ पत्र पर साइन कर नहीं दे रहे हैं। यह जवाब मिला है चुनाव आयोग को। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट्स में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। अगर चुनाव आयोग खुद को संदेहों से ऊपर समझता है तो वह इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हवाले कर दे। क्या उसे भी शक है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे देंगे तो मोदी की जीत का राज खुल जाएगा? अब पता तो चल गया है। लोगों को पता चलना चाहिए कि मोदी की जीत ईडी से नहीं, ईसी की वजह से हो रही है। जनता का रोल अब नहीं रहा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत की उस जनता के भविष्य की डरावनी तस्वीर पेश करती है जिसके पास एक ही आवाज है, वोट की आवाज। अगर उसके वोट की आवाज का गला घोंट दिया गया तो जनता नाम की चीज मुर्दा हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।